एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट है। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, समझ गए बेटा? देखो 36% की क्या दी गई है? छूट दी गई है। यानी अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 100 यूनिट रहा होगा तो 36 की छूट देने के बाद कितना हो गया? 64 का हो गया ना। अब कह रहे हैं वर्तमान पे वापस जाओ, यानी 64 से फिर कितना जाओ? 100। तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी? 36 की। बोलो तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दो। 36 की वृद्धि करनी पड़ेगी 64 पर, तो कितना प्रतिशत? बोलो मेरे भाई। तो 4 से काटो, 4 9 36, 4 से काटा तो 16। बोलो बेटा, 4 से काटा 4 और 4 से कैंसिल हुआ 25। 25 9 225, बोलो बटे 4, यानी 4 पंचे 20, 4 संग 24, 56 सही 1/4% की वृद्धि करनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ 1/4 का मतलब क्या होगा? 25, 56.25%। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। समझ गए? पहले छूट दी गई, 36% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 की चीज 64 में आ गई। कह रहा है वह व्यक्ति उसी मूल्य पर वापस जाना चाहता है, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु ना खरीद करके कितने में खरीदना चाहता है? 64 की ना खरीद के 100 में खरीदना चाहता है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 36 की वृद्धि किस पर? 64 पे। तो कितना परसेंट? 56.25%। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिख लीजिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? प्रतिशत परिवर्तन। आइए भैया बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई क्या है? पाई एक अचर है ना, और अगर अचर चीज की कंपैरिजन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यानी वृत्त की त्रिज्या में जो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो किसकी वजह से पड़ेगा? त्रिज्या की वजह से। अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर वृत्त की त्रिज्या कम होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक, यानी समझ गए? तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25%। देखो इधर त्रिज्या में ना 25%, यानी 1/4। अब देखो, अगर पहले त्रिज्या रही होगी 4 तो अब कितनी हो गई? 5। बोलो बेटा, बोलो। ये त्रिज्या है, रेडियस, ठीक है ना। अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वही रेडियस का स्क्वायर कर दो। 4 का वर्ग 16, अरे 8 का स्क्वायर है तो 5 का वर्ग 25, यानी क्षेत्रफल 16 से बढ़ के कितना हो गया? 25। तो कितने की वृद्धि? 9 की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दो बेटा। 9 की वृद्धि किस पर हुआ? 16 पर। तो कितना परसेंट? 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 से काटा तो 25, ये आ जाएगा 225/4%।
और अभी आपने किया था 56.28%, 25%। नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए तो कहाँ कठिन है जो आप लोग परेशान हो भाई? ये पूछे हुए ही प्रश्न तो हैं। तो भूल जाओगे, कैसे भूल जाओगे भाई? भूल कैसे जा रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन टाइम भी तो, कोर्स भी तो देखना है बेटा। दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है। दूध का मूल्य, ये SSC CGL टायर सेकंड में आया था। दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए? तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे, दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। मतलब जितना पहले खर्चा करते थे आज भी उतना ही खर्चा करेंगे। ठीक, कह रहे दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। अब व्यक्ति 120 ना खर्च करके कितना खर्च करना चाहता है? 100। तो कितने की कमी? 20 की। 20 की कमी किस पर? 120 पर। तो कितना परसेंट? 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3% ना? बोलो 1/6 फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3%। बोलो भाई, याद नहीं आ रहा है? याद नहीं है? अरे ज्ञान न बांटो, बस इतना बताओ याद है कि नहीं? तब कहीं नहीं याद है भाई। एग्जाम में एक सेकंड की वैल्यू है और तुम कहानी बता रहे हो कि सर ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा। ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो। टाइम मैनेजमेंट की बात है, टाइम बचेगा और तुम ज्ञान बांट रहे हो सर ऐसे करने तो सब बच्चा, अभी मैं तुम्हें सॉल्व करने तो सब कोई सॉल्व कर लेगा। सॉल्व करना थोड़ी ना अच्छी बात है, आप किस तरीके क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाए ये बड़ी अच्छी बात है। सोचने की कला आप में डेवलप करनी है भाई। ऐसे थोड़ी ना कि आप बस सॉल्व करते चले जाए। सॉल्व करना तो क्लास 10 की पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि आपको हम कहेंगे परसेंटेज निकाल के दिखाओ, फ्रैक्शन कन्वर्ट करके दिखाओ। सब कुछ याद रखना पड़े। जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद रखेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। 100 में सीधी एक बात है, आज के इस कंपटीशन के दौर में जिस व्यक्ति की मेमोरी पावर जितनी स्ट्रांग है वो उतना ज्यादा फाइट में आगे रहेगा, अन्यथा फाइट में पीछे ही रह जाओगे। भाई अगर कोई व्यक्ति 30 सेकंड में 3 प्रश्न करता है और तुम 30 सेकंड में 1 प्रश्न करते हो, घंटा भर बैठ के कॉपी में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसका कोई महत्व है? वो तो टाइम मैनेज कर लिया और आप क्या कर रहे हो? वहां कैलकुलेशन करके अपनी गणित दिखा रहे हो कि हमको गणित आती है, हम रफली सॉल्व करेंगे। ये गलत चीज है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बातें याद रखनी चाहिए और याद रखना नहीं है, चीजों को बार बार उपयोग करिए, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। किसी चीज को रटा नहीं जाता है, रटोगे तो कभी नहीं याद होगा, भूल जाओगे। उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। जब भी खाली बैठिए तो परसेंटेज की जो डाटा है उनको आप लिख लीजिए, वो याद हो जाएगा। किसी छात्र को बता दीजिए, किसी मित्र को कहिए चलो तुम बताओ इसका परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इस फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू क्या होगी। सारी चीजें हैं, जैसे पढ़ोगे तभी होगा, आगे बढ़ो। तो प्री मेंस के क्वेश्चन है जो हम आपको करा ही देते हैं, तब भी आप कह रहे हो कि भूल रहे हैं। भाई भूलना तो भैया अच्छी बात है, लेकिन उतना ही भूलो जितने में काम चल जाए ना।
अब सब कुछ भूल ही जाओ तुम जितना पढ़ाया गया है तो फिर तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़े। हाँ? एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर, इसी सन 2020 में आया, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है। 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, परसेंटेज एरर बताना है। हाँ बताओ आंसर। एक सेकंड का काम है। देखो सही क्या था, सही 4/3 से गुणा करना था, गलत क्या कर दिया उसने, 3/4 से गुणा कर दिया। ठीक, मैंने क्या सिखाया था कि जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, हर है, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 4 के एलसीएम 12, 12 से दोनों में कर दो गुणा, कर दिया मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया 16, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 9। सही 16 था, गलत कितना 9, तो कितने की गलती हुई 6 की। 6 की गलती हुई किस पर, 16 पर, तो कितना परसेंट बता दो। परसेंटेज एरर निकलेगा बेटा, 2 से काट दूं, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 3/8 याद है, 3/8 याद है, 3/8 याद है। मुझे बताओ 3/8 याद है किसी को? 37 होता है, 37 होता है। यार आप लोग तो याद ही नहीं करते हो। देखो 1/8 क्या होता है? हाँ 12 सही 1/2%, 7 की होगी क्या? 7 की कमी, 7 की कमी होगी, 7 की कमी 16 पर, तो कितना परसेंट? 43.75। चलो ठीक, नोट कर, आगे बढ़िए। ऑप्शन में है CHSL में पूछा गया भाई, बता तो रहे हैं। जो प्रश्न हम आपको बोल रहे हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। किसी परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, किसी परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 92, तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 8%। ये मेंस में आया 2020 CGL के। और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहां तक करेक्ट हो बेटा? ओके। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? देखो वही 8% की वैल्यू दिया है, 8% की वैल्यू कितना दिया है? 480, 8 से कैंसिल किया 60 आया, 1% की वैल्यू कितना? 60, तो परीक्षा में 100% लोग होंगे, यानी 6000। तो उस परीक्षा में कितने लोग शामिल थे? 6000। CGL मेंस 2020 का प्रश्न था। CPSI 2021 का प्रश्न है, नोट करें। यदि A का वेतन B के वेतन से 30% अधिक है, यदि A का वेतन B के वेतन से 30% अधिक है, 30% मोर देन, तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? तो
बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यहां पे कंपैरिजन लगेगा। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। इधर देखो बेटा, ए और बी दो लोग हैं, जो ए का वेतन है बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी 130 है। बोलो 13:10 का अनुपात है। तो हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। कितना कम है ऐसे, बी 3 कम है ना, तो 3 की कमी किस पर, 13 पे, तो कितना परसेंट कम हुआ मेरे भाई, परसेंटेज कमी बताओ कितने परसेंट हुआ। 1/13 कितना होता है, 7 सही, 9/13 ना, और 3/13 क्या होगा। अरे भाई तुम लोग याद क्यों नहीं करते हो भाई, 7 सही 9/13 होता है ना, तो 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 3/13, तो 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27/13, 21 2 23, 23 सही 1/13%। बोलो यार भैया, तो आप इसे दशमलव लिखें कितना आएगा, 23.076%। चलो अप्रॉक्स लिख दीजिए। इसमें है 23.1% दिया है ऑप्शन में, तो 0.76 को 1% कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये CPO-SI 2020 का था। अगला भी प्रश्न CPO-SI 2020 नोट करें आगे भाई, जल्दी करिए थोड़ा सा। यदि किसी वर्ग की भुजा को 17% कम कर दिया जाए। देखिए सुनिए मेरी बात, किसी भी बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा पे निर्भर करेगा। जैसे एक वर्ग है, आयत है, इनका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जैसे त्रिज्या हुआ, त्रिज्या घटाते बढ़ाते हैं क्षेत्रफल कम ज्यादा होता है। इसी तरीके वर्ग और आयत में भी अगर भुजा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। जैसे आयत में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसमें लंबाई और चौड़ाई से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वर्ग में यानी स्क्वायर में भुजा ही होती है, यानी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है ना, तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी तो हर एक भुजा में उतना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में भी उतना ही परिवर्तन होगा। बात समझ गए। और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ आप। आयत के क्षेत्रफल, आयत पूछा वर्ग नहीं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, भुजा का स्क्वायर। कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग एकदम शांत हो हैं। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक। हाँ 4a² क्या, ये आपका मिलता है क्या बोलते हैं उसको, रो क्या, हाँ नहीं भाई, जैसे क्यूब और क्यूबाइड घन एवं घनाभ में आता है, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है। वहां हम आपको जब 3D पढ़ाएंगे तो सारे फार्मूले लिखा देंगे। आइए क्या कह रहा था, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 17% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 17% कम कर रहा है, निकाल लीजिए भैया। 17% कम कर दिया जाए, करिए आप लोग। 17% यानी 17/100। अगर पहले भुजा वास्तविक भुजा 100 यूनिट थी, अब कितना हो गया, अब भुजा की लंबाई कितना हो गया, 100 में 17 कम किया 83। बोलो बेटा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ये 10,000 और 83 का स्क्वायर तो निकालना आप लोग जानते ही हो, कैसे निकालेंगे, रुक जाओ 100 से क्या, ऐसे कर लो, 3 का वर्ग 9, 8 3 24 दूना 48,
बोलो 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 64 2 66, 66 89। करेक्ट हो? तो भैया देखिए कितना कम हुआ, अब निकाल लीजिए परसेंटेज।